बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक स्केल थी, इस स्केल को हमने मेजर किया और हम पाए कि 2.063846 इतने मीटर ये लॉन्ग है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं 66666 इतने मीटर लॉन्ग होगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि इतना तो एक्यूरेट है, इतना क्या है, एक्यूरेट है, और उसके बाद इतना क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इतना क्या हो सकता है, एक्यूरेट है, और ये क्या है, गलत भी हो सकता है। तो ये जो इतने 1 2 3 4 5 ये जो 5 नंबर होंगे, ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स किसी भी मेजरमेंट को करने पर वो वैल्यू जो हमें मालूम है कि वो एकदम एक्यूरेट है, उसमें हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वो वैल्यू क्या है, एकदम एक्यूरेट है, और उसके आगे क्या है, एरर हो सकता है। तो ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ रूल्स। रूल नंबर 1, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल नंबर 1 को पढ़ते हैं। तो अगर बात करें रूल नंबर 1 की, तो रूल नंबर 1 कहता है एवरी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। Every non-zero digit are significant figures। यानी कि वो सभी नंबर्स जो क्या हो, नॉन जीरो हो, यानी कि उसमें क्या हो, जीरो ना हो, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 1, जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1। जहाँ पे लिखा है 20, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लग गया है, 0। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, खाली 1 होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 306, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 एक सिग्निफिकेंट, 6 एक सिग्निफिकेंट। जो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग इसमें एक अलग रूल पढ़ेंगे, जो हम लोग रूल नंबर 2 में बात करेंगे। अगर लिखा है 34 कितने सिग्निफिकेंट, 2। लिखा है 29 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2। कितने, अगर लिखा है 356 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। लिखा है 1666432 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 2 4 2 6 7 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आता है हमारा जाकर के सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 1। तो आई होप ये समझ में आया होगा। क्या है पहला रूल, कि एवरी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सभी जो नॉन जीरो डिजिट नंबर होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 आप हेडिंग लगाइए, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर 0 है तो वो पूरे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कैसे, एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल 304, हमने ऐसी पहला एग्जांपल लिया था, तो मैंने कहा था वहां पर कि इसको हम लोग अलग रूल पढ़ेंगे। वही रूल है, देखिए 304 एक सिग्निफिकेंट फिगर ये भी है, एक सिग्निफिकेंट फिगर ये भी, और इन दोनों के बीच में 0 है। तो अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में 0 आएगा तो ये भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी मानेंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 हो गए। अगर हम लोग करें 20001 कितने हो गए, एक सिग्निफिकेंट ये, एक सिग्निफिकेंट ये, इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए।
इसी तरह आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। 204, 2004, 306, 3006, इन सब में कितने हैं? 4 4। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए 363, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रूल नंबर 2 बहुत ही इजी था। रूल नंबर 1 में हमने बात की कि नॉन जीरो डिजिट नंबर क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 2 में बात की जीरो, दो डिजिट, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो लगा है तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 क्या कहता है? देखिए कि लेफ्ट मोस्ट appearing digits after decimal are significant figures। क्या कह रहा है? लेफ्ट मोस्ट appearing digits after decimal are significant figures। यानी कि अगर मान लीजिए लिखा है 0.00069, तो जो लेफ्ट मोस्ट होगा वही क्या होगा? सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। पॉइंट के बाद जो लेफ्ट मोस्ट है, सबसे लेफ्ट साइड जो होगा वही क्या होगा? सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.00632 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4 की। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? देखिए रूल नंबर 4 कहता है कि हम लोग राइट साइड के जीरोस को भी गिनेंगे। राइट साइड के जीरो को भी गिनेंगे, लेकिन कब गिनेंगे? देखिए मान लीजिए लिखा है 300। क्या लिखा है? 300। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर बात करें तो है 1। कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1। हमने रूल नंबर 1 देखा कि सारे नॉन डिजिट जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो नॉन जीरो डिजिट हमने देख लिया 1। लेकिन अगर लिखा है ये 20.00, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो यहाँ पर होंगे दोस्तों 1 2 3 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दोस्तों? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर लिखा है 10.010, 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। कब? अगर पॉइंट लगा है बीच में। तो अगर बीच में पॉइंट लगा है तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनते चले जाइए, चाहे जीरो लगा हो चाहे ना लगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स इतना ही था। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ नहीं देखना है, बस आपको याद करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको रिलेट करेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, किसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की। किसकी? राउंडिंग ऑफ की। तो अब हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक, राउंडिंग ऑफ। इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। तो हमने बचपन में पढ़ा था, जैसे अगर हमारा आंसर आ जाता था 13.9, तो इसको हम लोग लिख लेते थे 14.0। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? क्या लिखते थे? 14.0। ये क्या करते थे? राउंड ऑफ करते थे, जिसको अप्रॉक्स कहते थे। तो यही होता है क्या? राउंड ऑफ। हम लोग बस यही सीखेंगे इस टॉपिक में। सोचिए हम लोग क्लास 11th में चीज आके सीख रहे हैं और ये हम लोग क्लास 4th से करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे जो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? देखिए रूल नंबर 1 कहता है इफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट is smaller than 5, then drop it। यानी कि कोई एक लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, मान लेते हैं x, और वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो वो उस x को क्या कर दीजिए? ड्रॉप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ड्रॉप कर दीजिए। कैसे? देखिए मान लीजिए हमें करना है 13.45
इसको छोड़िए, हमें करना है 13.4 से लेते हैं 13.4। हमने कहा कि लास्ट की डिजिट को देखिए, लास्ट के सिग्निफिकेंट डिजिट को देखिए, अगर वो 5 से छोटा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको मत लीजिए। आगे आंसर राउंड ऑफ कर दिया हमने 13, लिखा है 19.4 लीजिए 19, 19.2 लीजिए 19, 17.3 लीजिए 17। यानी कि अगर लास्ट वाली डिजिट 5 से छोटी है तो उसको क्या कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। अगर लिखा है 13.64 तो इसको ये छोटी है 13.6 लीजिए खाली। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल। क्या देखेंगे? नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? देखिए, इफ द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज more than 5, then add 1 to preceding digit। क्या कह रहा है? If the last significant figure is more than 5, then add to preceding digit। जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा है 6.43, 6.46, क्या लिखा है? 6.46। तो क्या करिए आप, 6 क्या है? 5 से ज़्यादा है। 6 क्या है? 5 से ज़्यादा है। तो इसको यहाँ से हटा करके इसमें एक प्लस कर दीजिए, या 4 था 5 कर दीजिए, ये आ गया आपका। समझ में आया? इसी तरह हम लोग कई सारे कर सकते हैं। जैसे लिखा है 7.37, क्या हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तो चलिए देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक एग्जांपल दिया गया है। क्या है? 12.52 प्लस 349.0 और 8.2, इन तीनों क्या करना है? प्लस करना है। हमने सिंपली तीनों को प्लस कर लिया। हमारा आंसर है 369.76। क्या आया? 369.76। अब इसे हमें करना है राउंड ऑफ। क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कर देंगे क्या? देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग ये ध्यान देते हैं कि जो नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल जो सबसे कम प्लेस पर है, डेसिमल सबसे कम प्लेस पर जो है, देखो यहाँ पर डेसिमल 2 नंबर के पहले है, यहाँ पर 2 नंबर के पहले है, यहाँ पर 1 नंबर के पहले है। 1 नंबर पहले सबसे कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 1 नंबर ही बचाएंगे। क्या करेंगे? 1 ही नंबर छोड़ेंगे। उसके बाद 1 नंबर छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा। अब देखो 5, लास्ट वाला 5 से ज़्यादा है। जब मैंने कहा था 5 से ज़्यादा हो, इसको हटा करके इसमें एक प्लस कर देना, तो क्या आ जाएगा हमारा? 369.8 आ जाएगा। 369.8 आ जाएगा। क्या कहा मैंने? सबसे पहले इनको प्लस करो, हमारा है 369.76, और हमें लाना है सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला, क्योंकि सबसे कम डेसिमल प्लेस कितना है? 1 है। तो हमें यहाँ आंसर 1 पे लाना पड़ेगा, और 1 पे लाने के लिए क्या करेंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करने के लिए क्या कहा था कि लास्ट वाली डिजिट को देखो, लास्ट वाली डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो क्या करो? इसमें आगे वाले में एक प्लस करके उसको उड़ा दो, इसको एक प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 369.8 आ जाएगा। तो दोस्तों अब बचा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत ईजी है, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन ईजी था, वैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ईजी है, कुछ नहीं करना। देखो एक हमें एग्जांपल था 7.55 और 0.34 को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर हमारा आया 2567। क्या आया? 2.567। अब हमें राउंड ऑफ करने के लिए देखना रहता है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या देखना रहता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे? इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 है। यहाँ तो 3 है, लेकिन यहाँ कितने? 2 ही है। तो हमें इसको राउंड ऑफ कितने में करना पड़ेगा? 2 में करना पड़ेगा। और 2 में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर इसको तो सीधे सीधे हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे? सीधे सीधे हटा देंगे। उसके बाद देखो ये 6 से ज़्यादा है, ये 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा करने के लिए क्या करो? यहाँ एक प्लस करो और यहाँ एक हटा दो, 2.6 आ गया आपका आंसर। तो इतना ईजी था, इतना ईजी था। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आज यहाँ पर हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और अब हम लोग कल से शुरू करेंगे। अगला वीडियो हमारा बनेगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? मोशन इन अ स्ट्रेट
लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।